वेल ट्रेनिज, अब हमने जो है अपना प्रोजेक्ट भी पब्लिश कर दिया हुआ है। अब हम आगे आते हैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन की जानिब। अगर अब आपको क्लाइंट कहते हैं कि जो भी आपने अब तक डॉक्यूमेंटेशन कर दी हुई है सारे प्रोजेक्ट की, वो उनके साथ शेयर कर दें, तो उसका बड़ा ही सिंपल तरीका है कि आपने जो भी अब तक डॉक्यूमेंटेशन की है, आप उसको ईमेल में अटैच करें और सेंड कर दें। लेकिन जब आप इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाएगी कि एक ईमेल के अंदर जो है 15-20 अटैचमेंट्स लगी हुई हैं, और जो है वो क्लाइंट ने जो है पढ़नी है, वो बारी बारी ओपन करेंगे, और बड़ी एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाएगी आपके लिए भी और उनके लिए भी। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लाउड स्टोरेजेस। जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं गूगल ड्राइव को, ड्रॉप बॉक्स को, आज हम देखेंगे वन ड्राइव के अंदर यही चीज़ें कैसे हो सकती हैं और इसका हम किस तरह एफिशिएंटली यूज़ करके क्लाइंट को भी जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं। आइए चलते हैं। सो ट्रेनिंग, जैसे हमने गूगल ड्राइव को देखा, यूज़ किया, समझा, इसी तरह हमने ड्रॉप बॉक्स को भी देखा। आज हम बात करेंगे वन ड्राइव की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है। ये भी उसी तरह ही अच्छा है। यहाँ पे इसका मेन पेज मैंने ओपन किया हुआ है OneDrive.com, जो कि रीडायरेक्ट हो गया अपने लोकल पेज के ऊपर। यहाँ पे हम करेंगे क्लिक साइन इन, क्योंकि हमारा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है आउटलुक के ऊपर। इस ईमेल अकाउंट के साथ आपको क्लाउड स्टोरेज फ्री मिलता है। तो अब मैं इसको साइन इन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम दे दिया है। अब वो मुझसे पासवर्ड मांगेगा। बस याद रहे कि जो इसकी स्टोरेज है, बेसिक स्टोरेज होती है, वो सिर्फ 5 GB की होती है, और उसको आप जो है सब्सक्रिप्शन के थ्रू एनहेंस कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। क्योंकि मैंने 2FA लगाया हुआ है अपने अकाउंट पे, तो इसलिए जो है मुझसे वो सिक्योरिटी मांग रहा है। यस। और ये जो है हमारा वन ड्राइव का इंटरफेस लोड हो गया हुआ है। अगर हम इसका ओवरव्यू देखें यूआई का, तो यहाँ पे हमें जो है नज़र आएगा कि सबसे पहले हमारे पास फ़ोटोज़ है। फ़ोटोज़ पे अगर हम क्लिक करें तो ये वो फ़ोटोज़ हैं जो कि आपके मोबाइल से या डिवाइस से सिंक हुई हैं, यानी कि इसके ऊपर ऑनलाइन स्टोर हुई हैं। तो आपका ये एक्सपीरियंस फ़ोटोज़ का होगा। और अगर हम फाइल्स पे क्लिक करें, तो जो हम जैसे गूगल ड्राइव के ऊपर फाइल्स मैनेज की थी या वो ड्रॉप बॉक्स के ऊपर मैनेज की थी, तो ये कुछ उस तरह का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपके अगर देखें लेफ्ट पेन में, तो माई फाइल्स हैं, शेयर्ड है, रिसाइकल बिन है, और पीपल पीपल वो हैं जो कि आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनके साथ आप फाइल शेयर कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं लेटर ऑन। बाय स्टोरेज का मतलब है ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो आप ज़्यादा स्टोरेज अगर आपको ज़रूरत है तो आप बाय कर सकते हैं। और ये आपका जो है यहाँ पे आपका यूजेज दिखा रहा है कि आपकी जो करंट स्टोरेज थी 5 GB थी, उसमें से कितना यूज़ हो गया। यहाँ पे ट्रायल का बैनर आ रहा है, और ये सेटिंग्स हैं जो कि इससे रेलेवेंट हैं, और ये आपके अकाउंट से रिलेटेड मेन्यू है। वन ड्राइव का भी यूज़र एक्सपीरियंस गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स जैसा ही है, जैसे कि यहाँ पे क्रिएट और अपलोड लिखा हुआ है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि हमने फ़ोल्डर बनाना है, या फोल्डर अपलोड करना है, या फाइल अपलोड करनी है, या हमने कोई डायरेक्टली डॉक्यूमेंट बनाना है, जैसे कि हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं। और जब भी आप कोई चीज़ यहाँ पे बनाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ, मैं इसको नाम लिख देता हूँ वन ड्राइव फॉर शेयरिंग, और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। नोटिस कीजिएगा कि यहाँ होम पे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि होम पे जो है आपकी लास्ट एक्सेसिबल फाइल्स आती हैं जिनको आपने एक्सेस किया होता है। यहाँ पे उसने मुझे बता दी क्रिएटेड फोल्डर फॉर वन ड्राइव फॉर शेयरिंग इन माई फाइल्स, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे माई फाइल्स पे क्लिक करूँ और मुझे वो फोल्डर एक्सेसिबल हो जाएगा मेरे लिए। ये आप देख रहे हैं, इसके साथ ये एक इंडिकेटर आ रहा है कि न्यू फोल्डर बनाया हुआ है। और यहाँ पे उसकी जो है मोर एक्शंस हैं, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, ऊपर भी और नीचे भी, जिसमें जो है हमारे पास शेयरिंग है, डिलीट है, रीनेम है, कॉपी है, मूव टू है, और भी बहुत कुछ आता है हमारी ज़रूरत के मुताबिक। और ये एक शेयरिंग का डायरेक्ट लिंक है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम शेयर कर सकते हैं। इस फोल्डर के अंदर अभी हम मौजूद हैं, और यहाँ पे हम वो फाइल्स अपलोड करेंगे जिन पे हमने रिसेंटली काम किया है, जिसमें हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी और एक वर्ड डॉक्यूमेंट था। तो आइए उसको अपलोड करते हैं। अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट और अपलोड पे। यहाँ पे हम जो है फाइल्स अपलोड करेंगे। दो फाइल्स हैं, एक वर्ड डॉक्यूमेंट है और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जो कि हमने रिसेंट लेसन्स के अंदर बनाई और यूज़ की। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको वर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया। अब मैं कंट्रोल का बटन दबा के अर्बन एलिगेंस जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई, इस पर क्लिक किया। इससे ये हो गया कि ये मल्टी सेलेक्ट हो गया। अगर आप नीचे नोट करें तो यहाँ पे मेरे पास दो फाइल्स के नाम आ रहे हैं, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक वर्ड डॉक्यूमेंट। अब मैंने इन दोनों को ओपन पे क्लिक कर दिया। अब आप नीचे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास जो है फाइल अपलोड की डिटेल्स आ रही है। मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने साइज़ भी लिख दिया है, और सारी डिटेल्स जो थी डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट वो मेंशन कर दी हैं कि ये अपलोड हो गए हैं।
अभी आप नोटिस करेंगे तो यहाँ फाइल्स तो अपलोड हो गई, लेकिन यहाँ पे जो शेयरिंग का स्टेटस है वो प्राइवेट आ रहा है। इसका आप क्या कर सकते हैं? अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं वन बाय वन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपने क्लाइंट के साथ शेयर करूं, या मैं ज़रा इंटेलिजेंटली काम करूं तो मैं इस फोल्डर को ही क्यों ना शेयर कर दूं, ताकि इसके सारे कंटेंट्स जो हैं मेरे क्लाइंट के साथ शेयर हो जाएं। आइए देखते हैं ये कैसे हो सकता है। सिंपली मैं दोबारा गया हूं माई फाइल्स में, यहाँ मैं वन ड्राइव फॉर शेयरिंग को जो है उसको होवर किया और यहाँ पे शेयर के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं क्लाइंट का ईमेल एड्रेस एंटर कर रहा हूँ, ये नीचे हाईलाइट हो गया, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो है मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जो है आपको दो ऑप्शंस देता है, कैन एडिट और कैन व्यू की, यानी कि आप सिर्फ जो है व्यू कर सकते हैं या आप एडिट कर सकते हैं। जैसे हम पहले देख चुके हैं कि कोलैबोरेटर का फीचर था कि जो कोलैब कर सकते हैं, या कमेंटर का फीचर था जो कि सिर्फ कमेंट कर सकते हैं फाइल्स के ऊपर, इसमें वो चीज़ नहीं मौजूद। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि उनके साथ शेयर सब कुछ हो जाए लेकिन वो एडिटेबल ना हो, तो मैं कैन व्यू कर दूंगा और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा here are the project files that you needed। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं कॉपी लिंक करके जो है उनके साथ शेयर कर दूँ, या मैं डायरेक्ट सेंड कर दूँ। अब सेंड करने से ये होगा कि जो ईमेल एड्रेस मैंने क्लाइंट का मेंशन किया है उस पर एक ईमेल चली जाएगी कि उमर ने आपके साथ जो है एक प्रोजेक्ट का जो है जो भी फोल्डर है वो शेयर किया हुआ है। तो अगर उनको पता है कि उनको शेयरिंग होने वाली है तो वो इसको एक्सेस कर लेंगे, अदरवाइज़ जो है आप उनसे खुद ही कम्युनिकेट करके जो है उनको बता सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया लिंक शेयर्ड विद, ऑब्वियसली जो क्लाइंट है उनकी डिटेल आ रही है, और इसको हम क्लोज कर देंगे और एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे इसको। अब आप नोट करेंगे जैसे पहले प्राइवेट लिखा आ रहा था, जैसे बाकी फाइल्स पे भी अभी प्राइवेट लिखा आ रहा है, यहाँ पे शेयर्ड लिखा आ गया। इसका मतलब है कि ये अब फाइल जो है शेयर हो रही है, और यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर आप जो भी कंटेंट अपलोड करेंगे या डाउनलोड करेंगे या डिलीट करेंगे, एग्जैक्टली वो आपके क्लाइंट के साथ भी शेयर हो रहे होंगे उसी तरह से ही। अगर हम शेयर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये किन के साथ शेयर्ड है। और अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जितने यूज़र्स के साथ ये फाइल फोल्डर शेयर्ड है उसकी डिटेल आ रही है, और किस राइट्स के साथ वो शेयर है, कि वो एडिट कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं या ओनर हैं। तो इनको जो है आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करके जो है आप किसी भी चीज़ की डिटेल देख सकते हैं, चाहे वो फोल्डर हो या फाइल हो। जी, क्लिक करने के बाद आप नोट करेंगे कि मेरे पास जो है फ़ोल्डर की सारी डिटेल्स आ गई हैं कि किन किन के साथ शेयर्ड है, और इसके अंदर जो है क्या क्या ऑपरेशंस हुए हैं, जैसे कि फ़ाइल अपलोड हुई हैं, कौन कौन सी फ़ाइल अपलोड हुई हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ कि कब ये बना और कब मॉडिफाई हुआ, इस तरह की डिटेल्स। इसी तरह अगर मैं जो है इस फ़ाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसी तरह अपडेट हो जाएंगी, लेकिन फ़ाइल के हिसाब से कि ये फ़ाइल कब बनी उसका प्रीव्यू भी आ रहा है हमारे पास, और किसके साथ शेयर्ड है अगर है तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे कमेंट्स भी दे सकते हैं। वेल ट्रेनिंग्स, आज आपने देखा कि हमने वन ड्राइव को कितनी ही आसानी से यूज़ किया। इस आसानी की वजह ये थी क्योंकि आप ऑलरेडी जो है गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स को एक्सपीरियंस कर चुके हुए हैं कि उनको कैसे हमने यूज़ करना था, उसको हमने बहुत डिटेल में देखा। आज हमने वन ड्राइव को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा और हमारा यूज़र एक्सपीरियंस भी एनहेंस हुआ। हमें पता चला कि कुछ एडिशनल फीचर्स जैसे फ़ोटोज़ वाला था माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के अंदर दे रहा है अगर आपने अपनी फ़ोटोज़ भी सिंक की हुई हैं। उसके अलावा ये है कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कि आपको सब्सक्रिप्शन परचेज़ करने के बाद रिमूव हो जाती हैं। जैसे स्टोरेज की लिमिटेशन थी, सिर्फ 5 जीबी अवेलेबल है, और 5 जीबी को अगर आपने एक्सपैंड करना है तो आपको ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। और बहुत सारे फीचर सेट जो हैं अनलॉक भी हो जाते हैं, जैसे कि हमने ड्रॉप बॉक्स के अंदर भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसमें जो चीज़ हमने एक एक्सपीरियंस की कि जब हम फाइल शेयर कर रहे होते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस आती हैं, एक एडिट की और एक व्यू की। जी बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट जो है आपको कमेंटर या कोलैबोरेटर की ऑप्शन नहीं देता जैसे बाकी दो ड्राइव्स में था। यहाँ पे जो है आप या तो उनको व्यू करवा सकते हैं या आप उनको पूरे राइट्स दे सकते हैं कि वो फाइल को एडिट कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करें जब भी आप एडिट के भी राइट्स दें तो मेक श्योर करें कि आप जो फाइल शेयर करें वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो, ताकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेंज ना हो सके किसी भी तरह से।